प्रेम की ध्वजा। द्वारिकापुरी में कृष्ण राज्य भोग रहे थे। अपार सुख ऐश्वर्य से संपन्न था उनका राजप्रासाद। एक से एक सुंदर और पति धर्म परायणा 16,108 रानियां थी उनकी। फिर भी वे व्रजांगनाओं की याद में विकल रहते थे। अंतर मन से उनका भजन करते थे श्री कृष्ण। उनका यह व्यवहार उनकी पटरानियों को असह्य था। एक बार नारद जी जब द्वारिका पधारे तो पटरानियों ने श्री कृष्ण के इस व्यवहार की उनसे शिकायत की। हम में क्या कमी है? हम सर्वात्म भाव से इनके लिए समर्पित हैं, फिर भी ये उन्हीं की स्मृति में डूबे रहते हैं। यह हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप इन्हें समझा दीजिए। नारद जी तुरंत श्री कृष्ण के पास आए और पटरानियों की शिकायत का स्पष्टीकरण मांगा। श्री कृष्ण ने कहा, दूंगा स्पष्टीकरण, सब कुछ तो मैं सच सच बताऊंगा, पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सीने में बड़ी भीषण वेदना है। नारद जी हड़बड़ी के साथ बोले, कोई दवा लाऊं? ये सीने का दर्द तो अच्छा नहीं है। श्री कृष्ण ने कराहते हुए कहा, ठीक कहते हो नारद जी, यह दर्द बहुत बुरा है, पर इसकी दवा बड़ी साधारण है। यदि कोई मेरा भक्त अपने पैरों की धूल मुझे छाती पर मलने को दे दे तो अभी आराम हो जाए। आप अपने पैरों की थोड़ी सी धूल मुझे दे दीजिए। नारद जी ने अपने कान बंद कर लिए, बोले, नारायण नारायण, ऐसे शब्द सुनने से भी मुझे घोर पाप लगेगा। कहां आप और कहां मैं ऐसी धृष्टता कभी नहीं कर सकता। मैं तो पहले ही अपने कुकर्मों के कारण समस्त ब्रह्मांड में भटकता फिरता हूं। इस कुकृत्य को करके तो पता नहीं मेरी क्या दुर्गति होगी। श्री कृष्ण बोले, नारद जी, मैं भी नहीं चाहता कि आपकी दुर्गति हो। ये समस्त रानियां भी मेरी परम भक्त हैं। इनमें से किसी भी रानी के चरणों की थोड़ी सी धूल जल्दी से ले आओ। मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। नारद जी दौड़कर रानियों के पास गए। सब रानियां अपने स्वामी के लिए प्राण न्यौछावर करने को तो तैयार थीं, पर दुर्गति के भय से कोई पदरज देने को तैयार न हुई। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अरे नारद जी, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं और तुम बार बार खाली लौट रहे हो। छोड़ो रानियों को। इतनी बड़ी द्वारकापुरी में मेरा कोई भक्त ऐसा नहीं जिसके पैरों की धूल मुझे मिल सके। और कोई दूसरा भक्त देख लो, जरा जल्दी करो, वेदना बढ़ती जा रही है। नारद जी तुरंत बाहर निकल गए। द्वारिकापुरी में जिसके पास गए उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि हम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, किंतु चरणों की धूल देकर अपनी दुर्गति कराने को कोई राजी न हुआ। पसीने से लथपथ नारद जी लौट आए और श्री कृष्ण को भक्तों की भावना से परिचित करा दिया। श्री कृष्ण ने बिलखते हुए नारद जी से कहा, भैया, तुम थोड़ा कष्ट और उठाओ। तुम्हारी गति संकल्प पर आश्रित है। जरा ब्रज की ओर निकल जाओ। वहां भी कुछ गोपियां मेरी भक्त हैं, उनसे मेरा हाल कहना, शायद वे कुछ रजकणों की व्यवस्था कर दें। जल्दी करो। नारद जी पलक झपकते व्रज में आ पहुंचे। यमुना के तट पर गोपियां एकत्रित थीं। श्री कृष्ण लीला का स्मरण गायन करती हुई वे अपना समय बिता रही थीं। अत्यंत कृशघात, दुबली पतली, प्रेम की सजीव पुतली वे श्री कृष्ण के पास से नारद जी आए हैं, यह सुनकर दौड़ आई और उन्होंने देवर्षि को घेर कर अश्रुओं की वर्षा करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कजरी का दूध बहुत अच्छा लगता है लाल को। वहां दूध तो मिलता होगा। गाय चराने जाते हैं तो कलेऊ ले जाते हैं या नहीं? अरे वहां राजा बन गए हैं, गाय क्यों चराते होंगे? तो वंशी भी नहीं बजाते होंगे क्या? उन्हें तो माखन खाना बड़ा अच्छा लगता था। वहां की गोपियां उन्हें चोरी करने पर ज्यादा सताती तो नहीं है। बाबा, तुम वहां की ग्वालिनों को समझा देना। लाल बड़े सुकुमार हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल है। वे कोई ऐसा व्यवहार न करें प्यारे के साथ कि उनका दिल दुखी हो। हाँ, वे बड़े भोले और संकोची हैं। हम तो उनके मन की बात भली भांति समझते हैं। वे जाने कैसे रखती होंगी। नारद जी पागल से खड़े रहे, उनके प्रश्नों को सुनते रहे। अनंत प्रश्न थे, बिना उत्तर की अपेक्षा किए गोपियां पूछे जा रही थीं।
इन प्रश्नों में नारद जी बहुत समय तक तो भूले रहे कि वे यहाँ आए क्यों हैं। सहसा उन्हें श्री कृष्ण की वेदना का ध्यान आया। वे बोले, देवियों, मैं आप लोगों के पास विशेष काम से आया हूँ। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सीने में दर्द है। उन्होंने किसी एक गोपी के पैर की धूल लाने मुझे भेजा है। उसे सीने पर मलने से ही उनकी वेदना शांत हो सकती है। क्या आप में से कोई अपने पैर की धूल दे सकती हैं? धूल चाहे जितनी ले जाओ। सभी गोपियों ने अपने पैरों की धूल के ढेर लगा दिए। नारद जी ने बड़े आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उन्होंने स्पष्ट किया, खूब सोच समझ लो पहले, ये तुम्हारे पैरों की धूल श्री कृष्ण के वक्ष पर लगाई जाएगी। इसके कारण तुम लोगों को यदि कोई पाप लगा तो, और तुम्हारी कोई दुर्गति हुई, तुम्हें नरक भोगना पड़ा तो। ज्यादा बोलकर अपना समय खराब मत करो। गोपियों ने तेजस्वी वाणी में कहा, जल्दी जाकर प्यारे को स्वस्थ करो। हम भले ही करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़ी सड़ती रहें, पर हमारे प्रियतम प्रसन्न रहें। नारद जी सबके पैरों की धूल लाद कर द्वारिका पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही पूछा, बना कुछ काम? नारद जी ने कहा, पूरी खेप ले आया हूं। आगे जब भी जरूरत पड़े तभी लगा लिया करना। श्री कृष्ण ने व्रजांगनाओं की धूल को उठाकर अपने सिर पर रख लिया और आंखों से आंसू बरसाते हुए बोले, देवर्षि, कुछ समझ में आया? मैं क्यों दिन रात उन गोपांगनाओं की याद में डूबा रहता हूं? ये प्रेम की ध्वजा है। प्रेम ही उनके लिए सर्वोपरि वस्तु है। नरक का भय या दुर्गति की वेदना उनके प्रेम की लौ को रंच मात्र भी विकलित नहीं कर सकती। जबकि यहाँ का सारा समाज दुर्गति और नरक की आशंका से त्रस्त है।